नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज अपने एक नए कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं और यहाँ हमने दो रूल के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक अपने पास होगा करंट डिवीजन रूल और दूसरा होगा वोल्टेज डिवीजन रूल। एक चीज ध्यान रखना कि जो करंट डिवीजन रूल होगा, अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो करंट जो होगी वो दो शाखाओं में जब आप लोग देखेंगे तो अलग अलग करंट जाएगी, अगर समांतर सर्किट की मैं बात करूं। और जो वोल्टेज होगी वो सीरीज के अंदर काम करेगा, यानी कि जो वोल्टेज डिवीजन रूल होगा वो आप लोग सीरीज सर्किट के लिए अप्लाई करेंगे और जो करंट डिवीजन रूल होगा वो पैरेलल के लिए अप्लाई करेंगे। क्योंकि ध्यान रखना कि सीरीज के अंदर करंट होगी, जितने भी जो कंपोनेंट लगे होंगे उनमें सब में समान जाएगी, और वोल्टेज होगी वो समांतर सर्किट के लिए सब में समान रहेगी। तो अपने बात करेंगे यहाँ पर दो रूल के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक अपने पास होगा करंट डिवीजन रूल और दूसरा होगा वोल्टेज डिवीजन रूल। तो पहले अपने बात करेंगे यहाँ पर वोल्टेज डिवीजन रूल की। तो उसके बारे में देखिए क्या चीज होगी। तो वोल्टेज डिवीजन रूल, ये रूल अपने को क्या बात कहता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहली बात तो ध्यान रखना कि जो सीरीज सर्किट होगा उसमें करंट सेम रहेगी, और आप लोगों को पता है कि जो V जो होगा, कि अगर मैं V के बारे में बात करूं तो देखिए V जो होगा वो V बराबर क्या होगा, I इंटू आर होगा। वोल्टेज होगी वो क्या होगा, V बराबर I इंटू आर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सीरीज सर्किट होगा उसमें करंट की वैल्यू सेम रहेगी, जितने भी जो कंपोनेंट होंगे, लेकिन इसका जो वोल्टा ड्रॉप होगा, जो वोल्टेज का जो डिवीजन करेंगे, वोल्टेज को जो बांटने का काम करेंगे, वो डिपेंड करेगा किस बात पर, रेजिस्टेंस पर। अगर अपने पास प्रतिरोध है तो इस बात पर डिपेंड करेगा, इंडक्टर होगा तो एक्सएल पर करेगा, और कैपेसिटर होगा तो उस पर करेगा एक्ससी पर। तो यहां से ध्यान रखना कि ये तो डिपेंड करेगा अपने पास आर पर, यह डिपेंड करेगा एल के अंदर, यह डिपेंड करेगा सी में। तो यहां तक आपको कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा कि वोल्टेज डिवीजन रूल अपने जब अप्लाई करेंगे तो यहां रेजिस्टेंस के अनुपात के अंदर क्या होगा, वोल्टेज का डिवीजन होगा, पहली बात। दूसरी बात देखिए, इन दोनों के अंदर जो चीज होगी वो देखो क्या होगा, क्योंकि यहां तो आपको आर मिल जाएगा, यहां आपको एल देगा, लेकिन जो वोल्टेज जो होगा ड्रॉप वो एल पर नया होकर के एक्सएल पर होगा, ऐसा ही होगा। तो एक्सएल कैसे निकालेंगे, एक्सएल से कैसे लेकर के आएंगे, तो अपने को ध्यान होना चाहिए कि एक्सएल जो होगा वो 2 पाई एफ एल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस इंडक्टर के अंदर जो वोल्टेज का जो ड्रॉप होगा वो एक्सएल की जगह आप लोग एल भी लिख सकते हो, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको एल मिलेगा। अगर मैं फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग नहीं करूंगा तो उस कंडीशन में ध्यान रखना जो वोल्टेज जो रूल डिवीजन जो काम करेगा वो एल के प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन संधारित्र की अगर मैं बात करूं तो उसमें देखो क्या होगा कि एक्स सी जो होगा 2 पाई एफ सी होगा, ऐसा ही होगा। तो एक्स सी के भी समानुपात में होगा, और एक्स सी अपने को पता है वो किसके होगा, व्युत्क्रमानुपाती सी के। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो ये जो V जो होगा वो 1 में क्या चलेगा, C। तो ये बात अपने को यहां से क्या करनी है, याद रखनी है। तो तीन चीजें अपने पास देखिए वोल्टेज डिवीजन के लिए। रेजिस्टेंस के अंदर अगर आपसे पूछे, इंडक्टर के अंदर अगर आपसे पूछे, या कैपेसिटर के अंदर अगर आपसे पूछे, तो V समानुपाती R होगा, V समानुपाती XL होगा, V समानुपाती XC होगा। लेकिन यहां से एक बात याद रखेंगे, V जो होगा वो L के समानुपात में होगा, लेकिन यहाँ V जो होगा वो इस C के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब यहाँ वोल्टेज डिवीजन जो अपने रूल का इस्तेमाल करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, तो मैं यहाँ आपको R, L और C तीनों के मैं फार्मूले बनाकर देता हूँ। फिर अपने बात करेंगे इस न्यूमेरिकल के ऊपर कि इसके अंदर जो न्यूमेरिकल बनेंगे उसको किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए दो रेजिस्टेंस है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आर में वोल्टेज डिवीजन रूल। तो रेजिस्टेंस के अंदर अपने वोल्टेज डिवीजन रूल को अप्लाई करेंगे। अब मान लीजिए अपने पास ये दो रेजिस्टेंस है, जो मैं फार्मूले बता रहा हूं आप लोग, यहाँ दो रेजिस्टेंस मैंने यहाँ लगा दिए, और ये मैंने दे दी वोल्टेज यहाँ पर भी। इसके ऊपर जो वोल्टेज है उसको मान लेते हैं V1 है, और यहाँ जो वोल्टेज है उसको मान लेते हैं V2। दोनों के अंदर एक बात ध्यान रखना, करंट सेम जाएगी तो करंट का कोई लफड़ा नहीं है अपने पास।
अपने को बस ओनली काम क्या करना है, जो रेजिस्टेंस है केवल उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, देखिए अब अगर मैं यहां से बात करूं, अगर आपको R1 पर ड्रॉप पूछे तो R1 पर जो वोल्टेज होगी वो कैसे निकलेगी, VR1 लिखेंगे। R1 जो होगा रेजिस्टेंस के समानुपात में, तो इसका मतलब ऊपर आएगा R1, नीचे दोनों का जोड़ इनटू में क्या कर देंगे V। अब ये V ऐसे कैसे बना ये भी मैं आपको यहां से समझाऊंगा। अगर फार्मूला इस तरीके से कैसे बनता है उस चीज को अपने देखेंगे। अगर मेरे को निकालना है VR2 पर, तो यहां आएगा R2, नीचे आएगा R1 प्लस R2 और यहां क्या आएगा V। अब आप लोग यहां से देखिए, ये R1 है मान लेते हैं और ये R2 है। अब ये फार्मूले तो आपने रट लिए, लेकिन ये बने कैसे उस चीज को देखेंगे अपने। देखिए अपने को पता है कि इस पर जो वोल्टेज का जो ड्रॉप होगा वो V बराबर क्या होगा, I इंटू R होगा। अगर मैं V1 लूंगा तो यहाँ R1 लेना पड़ेगा। I कैसे निकलेगा, I ध्यान रखना V बटा में R होगा, तो V आएगा टोटल और नीचे आएगा टोटल रेजिस्टेंस, ऐसा ही होगा। तो इस फार्मूले को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए ऊपर V आएगा, नीचे R1 प्लस R2 आ गया, ये I का काम करेगा, और यहां जो ऊपर R1 जो मैंने लिखा है वो ये रहा। तो ये इंडक्टर के अंदर आपने रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज डिवीजन का रूल अप्लाई कर दिया। अगर ये इंडक्टर होता तो क्या करते, इंडक्टर होता तो देखो अपने काम क्या करते, अल के अंदर VDR यूज करेंगे, मतलब वोल्टेज डिवीजन रूल करेंगे। तो यहां मान लेते अपने को दो इंडक्टर दे दिए, एक इंडक्टर ये और एक इंडक्टर ये, इसको V वोल्ट की सप्लाई से जोड़ रखा है। ठीक है, और इस पर जो इंडक्टर की वैल्यू है वो L1 है, इस पर L2 है, और यहां अपने पास V है। इसको मैं बात करूं, ये V1 मान लेते हैं और इसकी मान लेते हैं V2। अगर मेरे को V1 चाहिए तो V जो होगा वो L के प्रोपोर्शनल था, तो ध्यान रखना अगर V1 होगा वो L1 के समानुपात में होगा। तो यहां से अपने काम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर आएगा L1, नीचे आएगा L1 प्लस L2 और इनटू में क्या करेंगे टोटल वोल्टेज। जब आप लोग V2 की वैल्यू निकालेंगे तो ऊपर आएगा L2, नीचे आएगा अपने पास ये, इनटू में क्या कर देंगे V। तो यहां से अपने को ध्यान रखना इंडक्टर के अंदर जो वोल्टेज डिवीजन का रूल लगेगा वो ये लगेगा। अगर मैं बात करूं यहां पर कैपेसिटर के अंदर, तो आपको कैपेसिटेंस देगा। अगर एक्सल एक्सी देगा तो उस समय आप लोग एक्सल एक्सी के हिसाब से कर सकते हो, लेकिन अगर कैपेसिटेंस देगा तो उस कंडीशन में आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए एक संधारित्र ये रहा, एक संधारित्र ये रहा, और यहाँ उन्होंने काम किया कि इसको V वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया, और यहाँ मान लेते हैं इसके ऊपर वोल्टेज V1 है और यहाँ वोल्टेज है वो V2 है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ये C1 है, ये C2 है। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जो V जो होगा वो XC के प्रोपोर्शनल होगा, और XC जो होगा वो इस C के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसको देखिए, ये कंडीशन थी। इसका मतलब अगर आप लोग V1 निकालेंगे तो V1 के सामने C1 नहीं आएगा, उसके सामने जो आएगा वो C2 आएगा। तो यहां से अगर मैं बात करूं V1 की वैल्यू, तो यहां आएगा C2, नीचे आएगा C1 प्लस C2, इनटू में क्या कर देंगे V। इसी तरीके से अगर मैं निकालूं V2 तो उस समय आएगा C1 आएगा, और नीचे आएगा C1 प्लस C2, इनटू में क्या कर देंगे V कर देंगे। तो जब आप लोग कैपेसिटर पर वोल्टेज डिवीजन रूल लगाओगे तो इस तरीके से लगाओगे। अब मैं यहाँ दो सवाल करता हूँ, पहले अपने कैपेसिटर का ही कर लेते हैं। देखिए कि मान लीजिए अपने को दो कैपेसिटर दे दिए, एक ये दे दिया और एक ये दे दिया। इसकी धारिता 1 माइक्रोफैरड है और इसकी धारिता मान लेते हैं 2 माइक्रोफैरड है। ठीक है, 1 माइक्रोफैरड का है, दूसरा 2 माइक्रोफैरड का, और आपको यहां से दे दिया 300 वोल्ट। ये क्वेश्चन काफी एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। अगर आपसे पूछे कि C1 पर धारिता वोल्टेज क्या होगी और C2 पर क्या होगी, तो देखिए अगर C1 पर निकालेंगे तो V1 मान लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था V1 निकालोगे तो ऊपर C2 आएगा, नीचे दोनों का जोड़ आएगा, तो यहाँ आएगा 2, नीचे 1 प्लस 2, इनटू में क्या कर देंगे 300।
यहाँ 3 बनेगा, ये 300 बनेगा, काटेंगे तो 100 बनेगा, 100 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 200। इसका मतलब जो पहला कैपेसिटर होगा उस पर 200 होगा, तो दूसरे पर अपने को वैसे ही पता चल चुका है कितना आएगा 100। तो कैपेसिटर पर आप लोग इस तरीके से निकालेंगे। अगर ये यहाँ कैपेसिटर नहीं होता, आपके पास रेजिस्टेंस होता, तब आप लोग कैसे काम करते हैं? तो यहां से अपने को इंडक्टर या कैपेसिटर जो होगा, सॉरी कैपेसिटर जो होगा उसमें आपको इस तरीके से याद रखना है, अगर यहाँ रेजिस्टेंस दिया होता या इंडक्टर दिया होता तब कैसे काम करते हैं? ये मान लेते हैं अपने को एक रेजिस्टेंस दे दिया, इसकी वैल्यू मान लेते हैं 5 ओम है और इसकी वैल्यू 10 ओम है, और आपने यहाँ काम क्या कर दिया, 60 वोल्ट की सप्लाई दे दी। इसको आप लोग कई तरीके से कर सकते हो, ओम के नियम से भी कर सकते हो, किरचॉफ के नियम से भी कर सकते हो, यहाँ वोल्टेज डिवीजन रूल से भी कर सकते हो, अपने दोनों तरीके से करके देखेंगे। पहले अगर मैं बात करूं ओम के नियम से करूं तो 5 ओम पर अगर वोल्टेज निकालनी है तो V बराबर I इंटू आर चाहिए। I की वैल्यू क्या होगा, ऊपर वोल्टेज आ जाएगी टोटल, नीचे टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 15, इंटू में जिस रेजिस्टेंस पर ड्रॉप निकालना है वो आ जाएगा कितना है 500। इसको इससे काटेंगे तो 3 पर जाएगा और 3 को 20-60 से गुणा करेंगे तो 20 वोल्ट। तो ये तो डायरेक्ट हम लोगों ने किया ओम के नियम से, धारा निकाल ली, धारा निकालकर V बराबर IR लगा दिया। लेकिन अगर वोल्टेज डिवीजन का रूल अप्लाई करेंगे तब क्या होगा? देखिए अगर मेरे को इस 5 वोल्ट पर निकालना है तो ऊपर आएगा 5 ओम का रेजिस्टेंस आएगा, नीचे दोनों का जोड़ यानी कि 15 आ जाएगा, इनटू में टोटल वोल्टेज आ जाएगी 60। इसको इससे काटेंगे तो ये 4 पर जाएगा, 15 चौका कितना आ जाएगा 20 वोल्ट। एक पर 20 है तो दूसरे की निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ कितना आ जाएगा 20। तो करने का जो मेथड होगा वो यहां से इस तरीके से होगा। अगर वोल्टेज डिवीजन का फार्मूला अगर आपसे पूछे तो फार्मूला याद रखेंगे, जैसा डीएमआरसी के अंदर आपसे पूछा भी गया था, 18, 19, 20 तीनों में से एक शिफ्ट के अंदर आया था। अब अपने यहां से बात करेंगे करंट डिवीजन रूल के बारे में। करंट डिवीजन रूल होगा वो पैरेलल सर्किट में काम करेगा। एक बात याद रखना, यहां से क्या याद रखेंगे, ठीक है। अब करंट डिवीजन रूल के बारे में अगर मैं बात करूं तो पहली बात ध्यान रखना, ये समांतर में काम करेगा और समांतर में काम करेगा, लेकिन I जो होगा वो रेजिस्टेंस के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। पहली बात याद रखेंगे। दूसरी बात ध्यान रखना, I जो होगा इंडक्टर के अंदर V अपॉन में एक्सएल होगा, और आपको पता है जो एक्सएल होगा वो 1 अपॉन में 2 पाई एफएल होता है। इसका मतलब इंडक्टर में जो करंट होगी वो इस L के व्युत्क्रमानुपाती होगी, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तीसरा अगर मैं यहां से बात करूं कैपेसिटर के अंदर तो I जो होगा V अपॉन में क्या होगा XC होगा, और XC आपको पता है 1 अपॉन में 2 पाई FC होगा। जो बटा वाली संख्या होगी वो ऊपर चली जाएगी तो क्या बचेगी 2 पाई FC। यहां से I समानुपाती क्या होगा C। इतना कंसेप्ट आप लोगों के समझ में आ चुका होगा। यानी कि जब आप लोग इंडक्टर में लेंगे या कैपेसिटर में रेजिस्टेंस में लेंगे तो वहां अगर I1 में निकालनी है करंट, 1 रेजिस्टेंस में निकालना है तो ऊपर जो आएगा वो 2 आएगा। लेकिन जब कैपेसिटर में निकालेंगे 1 निकालेंगे तो 1 आएगा, 2 निकालेंगे तो 2 आएगा। अब देखो कैसे करेंगे, रेजिस्टेंस और इंडक्टर में दोनों में सेम फॉर्मूला लगेगा। तो R में अपने काम क्या करेंगे, करंट डिवीजन CDR यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए दो अपने लगा लेते हैं यहाँ पर, एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक रेजिस्टेंस ये रहा। इसमें जो करंट है वो I1 है और इसके अंदर I2 है, ये R1 है और ये R2 है, और यहां से अपने काम क्या किया, इसको I धारा दे दें। इस कंडीशन में ध्यान रखना, अगर I1 निकालूंगा मैं तो I1 निकालने के लिए ऊपर R2 लेना पड़ेगा, नीचे R1 प्लस R2 लेना पड़ेगा, इनटू में क्या आ जाएगा टोटल करंट। इसी तरीके से अगर मैं I2 के बारे में बात करूं, ऊपर क्या आएगा, नीचे R1 प्लस R2 आएगा, और यहाँ क्या आएगा टोटल करंट। ऐसा ही होगा। एक चीज आप लोग यहाँ से ध्यान रखना कि जो अगर मैं बात करूं इंडक्टर के बारे में तो इंडक्टर में ये सेम ही चीज चलेगी। I1 निकालोगे तो यहाँ L2 आएगा, नीचे दोनों का जोड़ इनटू टोटल करंट आ जाएगा। लेकिन जब कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे तो उस कंडीशन में देखिए क्या होगा, तो C में अपने CDR का यूज करेंगे, करंट डिवीजन रूल। तो
तो मान लीजिए दो संधारित्र, एक संधारित्र ये रहा, दूसरा अपने पास ये रहा, दोनों को समांतर में ऑपरेट कर रखा आपने, और इसके अंदर I1 है और इसके अंदर I2 है। तो अभी मैंने आपको बात की थी कि जो धारा जो होगी वो ध्यान रखना क्या चलेगा, धारा जो होगी वो C के समानुपात में होगा। इसका मतलब क्या होगा कि I1 जो होगा वो C1 नीचे C1 प्लस C2 इंटू में टोटल करंट कर देंगे। इसी तरीके से I2 जब आप लोग निकालेंगे तो ऊपर आएगा C2 नीचे C1 प्लस C2 इंटू में क्या कर देंगे। तो करने का जो तरीका रहेगा करंट डिवीजन रूल के अंदर आप लोग इस तरीके से करोगे। तो यहाँ से कंसेप्ट बनेगा, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि I जो होगा वो वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती होगा रेजिस्टेंस के, यहाँ इस तरीके से होगा या इस तरीके से। अब यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं, दो रेजिस्टेंस दे दिया आपको, दे दिया जैसे मान लेते हैं एक 5 ओम का है और दूसरा 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। दोनों समांतर में जुड़े, दोनों कैसे जुड़े, समांतर में। और कुल धारा अगर आपसे पूछ ले, कुल धारा आपको दे दिया 30 एम्पियर है। अगर आपको 5 ओम वाले में पूछेगा तो 5 ओम वाले में निकाल देंगे, 10 वाले में पूछेगा तो 10 वाले में निकाल देंगे, दोनों समांतर में जुड़े। तो अगर मैं 5 ओम वाले में निकालूं तो ऊपर रेजिस्टेंस आएगा R2 10, नीचे दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा 15 इंटू में टोटल करंट कितनी है 30। इसको इससे काटेंगे तो ये 2 पर जाएगा, कितना आएगा 20 एम्पियर। अब यहां से मैं एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। अगर मैं 10 ओम वाले में निकालता तो मैं काम क्या करता, 30 में से 20 गया तो कितना बचेगा 10। अब यहां से एक चीज देखिए कि आप लोग एक चीज पता लगा सकते हो कि जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है इस पर वोल्टेज सेम रहेगी और 10 वाले दोनों पर सेम रहेगी, तो धारा ज्यादा किस में जाएगी 5 वाले में। और इन दोनों का रेशियो अगर निकालोगे तो रेजिस्टेंस का रेशियो आएगा 1/2, 1:2, तो करंट का रेशियो उल्टा आएगा। तो करंट का रेशियो देखो 2:1 आएगा, और 5 वाले में ज्यादा करंट जाएगी, 10 वाले में जाएगी कम। तो ये आज का कंसेप्ट कैसा लगा, तो इस सेशन को कैसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे अपने नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद एक नए टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।